हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो एईडीओ के एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछा गया था, उस रीजनिंग का दो सवाल लेकर के हम आए हैं। फर्स्ट सवाल है, नीचे दिए गए क्यूब में दो फर्श दिए गए हैं, ठीक है। दो फेस दिए गए हैं जिसके 5 नंबर का अपोजिट ढूंढना है। अब क्यूब का अपोजिट ढूंढने का सबसे पहला तो ये है कि 5 का अगर अपोजिट ढूंढना है तो ऑप्शन में 5 है, ये तो होगा नहीं। और जब भी किसी का अपोजिट ढूंढना हो तो उसके साथ उस क्यूब में उस 5 के साथ सरफेस में जितना भी अंक है 2 और 4, ये इसका अपोजिट कभी नहीं होगा। 2 इसका अपोजिट नहीं होगा, 4 इसका अपोजिट नहीं होगा। ये 4 भी ऑप्शन खत्म। अब ऑप्शन बचा है 1 और 3 का। तो अब इसका क्या है कि सबसे पहले दोनों फेस पे जो कॉमन है, जैसे इसमें 2 कॉमन है तो उस 2 को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज चाहे तो क्लॉकवाइज, जिस वाइज भी घूमेंगे दोनों फेस में सेम घूमेंगे। तो हम क्लॉकवाइज लेते हैं। अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 2 के बाद 3 आता है, 2 के बाद यहाँ 3 आता है, 3 के बाद 1 आता है, 2 के बाद 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। सेम इसी तरह से 2 के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, तो यहाँ 2 है, 2 के बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। जो जिसके सामने आया वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो 5 के सामने आ रहा है 1, 5 के अपोजिट हो जाएगा 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ये डाइस का बहुत सुंदर सवाल है। दूसरा सवाल, नीचे ये दिए गए तस्वीर में कितने तरबूज हैं, सॉरी कितने त्रिभुज हैं। ये इनका करने का सबसे आसान तरीका है, त्रिभुज को काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और सबको जोड़ लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 1 21, टोटल कितना आया 21। तो इसका आंसर हो जाएगा 21। ये त्रिभुज का सबसे सिंपल और सबसे बेहतरीन सवाल है जो आज के एईडीओ एग्जाम में बीपीएससी एईडीओ में पूछा गया था।